हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे कलम? हाँ, ख्यात पढ़ गए तुम? ख्यात हाँ, आज पढ़ गए हो? आज कोई टेस्ट वेस्ट नहीं था? चलो, कौन सुना देगा आज नैन्सी के बारे में सारी बातें? मैं हे भगवान, कि सर आप सुना दो। हाँ, उसको दो, सबसे लास्ट वाले को ले जाके दो। आगे आ जा तू भाग के। हाँ सर है, हाँ सर है, बताओ। एकमात्र टीचर मैं ही हूं जो नैन्सी के बारे में सुना सकता हूँ, बाकी कोई नहीं सुना सकता। शाबाश। कौन कौन था भाई? वाक्या जा, वाक्या जा। तू कान में बताएगा? कौन कौन बता रहा है कान में? क्या नाम है? गोविंद। गोविंद है? सुना दे गोविंद। नैन्सी के बारे में जितनी बातें, नैन्सी के बारे में, उसकी किताबों के बारे में, ख्यात के बारे में, सब कुछ। मुनोत नैन्सी। वाइब्रेशन हो रही है। वाइब्रेशन हो रही? बैठ इस पे, बैठ बैठ। अरे अरे, आराम से बैठ इस पे। हाँ सर है। ला बैठ इस पे। हाँ? अरे मैं क्या टीचर हूँ? हाँ हाँ, चल गोविंद, पैर इस पे रख ले, इस पे पैर रख। हाँ, दूसरा और रख, वरना पैर वाइब्रेट करेंगे। हाँ, अब आराम से। ये तेरे दोस्त सब वीडियो बना रहे हैं तेरा। मुनोत नैन्सी जोधपुर के, मतलब मारवाड़ के जसवंत सिंह के दीवान थे। इन्हें गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और इन्होंने अपने भाई सुंदरदास के साथ जेल में सुसाइड कर लिया था। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक था नैन्सी ख्यात और दूसरी थी मारवाड़ के प्रगनारी विगत। ये दोनों पुस्तक मारवाड़ी में लिखी हुई थी और नैन्सी ख्यात ये मारवाड़ की पहली ख्यात थी और मारवाड़ का प्रगना रिविगत, इसमें 7 प्रगनों की जानकारी मिलती है और प्रत्येक गांव के 5 वर्ष के इतिहास की जानकारी मिलती है। विक्रम संवत 1715 से 1719 और इसे मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। और इसमें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इतिहास की जानकारी मिलती है और जनगणना की जानकारी मिलती है। नैन्सी के बारे में थोड़ी बातें और थी, थोड़ी बातें। मतलब वो सोर्स वगैरह बता दिया करता। उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी थी ना, तो उसके सोर्स की जानकारी भी दी थी और इन्होंने अपनी सारी बुक्स राजकीय संरक्षण से दूर रहकर लिखी थी। और सर एक वो नाम भूल रहा हूँ, मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद। हाँ, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको मारवाड़ का अबुल फजल बताया था। राजपूताने। राजपूताने का। हाँ, कौन सी भाषा में लिखी? मारवाड़ी। दोनों पुस्तकें मारवाड़ी भाषा। अब ख्यात के बारे में बता दो बातें। ख्यात संस्कृत के ख्याति शब्द से लिया हुआ है। ख्याति का अर्थ होता है लोकप्रियता और ये प्रशस्ति के रूप में लिखी जाती थी और ये 16वीं शताब्दी के बाद से लिखी जाने लगी और इसमें राजवंश की वंशावली और तिथियों की जानकारी मिलती है। शाबाश। फोटो खिंचो रहे, इसका ढंग से खींच लिया तुम पीछे वालों ने? ले लिया? चलो, सर के साथ आगे ले ले ना। वो बाद में लेंगे अपने, वो बाद में लेंगे। चलो, हाँ इधर दोस्त, तुम सुनाओगे? तुमने हाथ खड़ा किया था, तुम इंग्लिश में सुना दो। दो उधर पीछे। ही वॉज द दीवान ऑफ जसवंत सिंह और फॉरगेरी के उसमें उसको अरेस्ट कर लिया था। सुंदरदास जी के साथ उन्होंने जेल में सुसाइड कर लिया था और मुंशी देवी प्रसाद ने उनको अब्बुल फजल ऑफ राजपूताना बताया है। उनकी जो बुक थी ख्याति, वो मारवाड़ी लैंग्वेज में लिखी गई है और राजपूताना पेट्रोनेज से दूर, वो रॉयल पेट्रोनेज से दूर लिखी गई है
सोर्सेज अवेलेबल है उस बुक के, और ये फर्स्ट ख्याति है राजस्थान की। क्या थी? ख्यात। हाँ, फर्स्ट क्या थी? नाम क्या था ख्यात का उसका? नैनासीरी ख्यात। अंग्रेजी माध्यम। कोई नहीं कोई नहीं, हाँ, अगली दूसरी बुक। मारवाड़ी परगाना की विगत। सही है, ऐसे हंस रहे हैं ये तो, ये बावले हो गए ये सब। मारवाड़ परगना विगत। हाँ। बोलो। 9 परगानास के बारे में डिस्क्राइब, नो। 7 परगानास के बारे में डिस्क्राइब किया है, और ईच विलेज के 5 ईयर्स के बारे में बताया है। पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस के बारे में बता रखा है, और कोई पॉपुलेशन के बारे में कोई डाटा है? पॉपुलेशन सेंसस के बारे में बता रखा है। और इस बुक का एक नाम और पढ़ा था हमने। हाँ, गजट। हाँ, क्या है बताओ नाम? उसमें गजट है, उसमें सारे अकाउंट्स वगैरह, मतलब जो राजा वाजा बने। मारवाड़ का गजट, गजट ऑफ मारवाड़ कहा जाता ना। हाँ, अब ख्यात के बारे में और बता दो, ख्यात क्या क्या होता? ख्यात को संस्कृत में ख्याति, ख्याति वर्ड संस्कृत हाँ का है, सही है, उससे बना है। ठीक है, आगे। उससे बना है। और ये जेनोलॉजी और डायनेस्टीज की डेट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है। किस फॉर्म में लिखी जाती है? ईयोलॉजी की फॉर्म में। ईयोलॉजी फॉर्म में लिखी गई। कब से लिखी जाने लगी थी? डेट से याद नहीं है। हाँ? डेट से 16th सेंचुरी के लास्ट। वेरी गुड, शाबाश। और दो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, तुम सुना दो, खड़ी हो जाओ। लाना जसवंत सिंह किताबी सुना, खड़ी हो, खड़ी हो, माइक दो इसको। अब तो पक्की तू ही खड़ी हो गया, खड़ी हो जा। छुप रही है ऐसे, छुपने से क्या होगा? ला जसवंत सिंह किताबें क्यों याद नहीं करके पहले बता। हाँ, सुनाई कि नहीं है? मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, सुनाना पड़ेगा। सुना, मास्टर की कोई इज्जत नहीं है मतलब, है? मतलब तू कहेगा और मैं सुनाऊंगी, इतनी औकात हो गई क्या तेरी? ले सुना सुना, जसवंत सिंह किताब बता दे। 4 किताबों के नाम ही तो बताने, 4 किताबों के नाम बता दे। ले बिना माइक बता दे। नैन सिंह नहीं, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह की किताबें बता। आनंद विलास, वासाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत। शाबाश, वेरी गुड। आप सुनाओ। हाँ, नैन सिंह के अलावा 2 राइटर और बताए थे, उनकी किताबें बताओ। नवीन, नवीन की बुक बताओ। हरिदास, ये तो राइटर है, अब इनकी बुक बताओ। नवीन के द्वारा तो है नयन निदान, शाबाश। और नर हरिदास के द्वारा है अवतार चरित्र। चरित्र। शाबाश। हाँ, इसको दो, ले ले माइक, ले ले माइक तो ले। हाँ, अब बता, जसवंत सिंह का स्थापत्य कला में क्या क्या योगदान था, आर्किटेक्चर में? उसकी रानियों ने क्या क्या बनवाए, उसने क्या क्या बनवाए? पहले हंस ले एक बार जोर जोर से। कोई शहर बसाया, बगीचे लगवाए? जसवंत सिंह ने जसवंतपुरा नामक शहर बसाया था। उसने वहां पर अनारों के, जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए थे। और उसकी रानी जसवंत दे ने रायका जी का जो महल है वो महल रायका बाग बनवाया। महल? हाँ, मेरताबाद महल बनवाया था। कौन सा? रायका बाग महल बनवाया था। और कल्याण सागर तालाब बनवाया था, जो इसे रतन ताड़ा भी कहा जाता है, रतन नाड़ा भी कहा जाता है। पूरा देख के बोल। तूने क्या चलते चलते देखा है तो दिखा नहीं? देखा तो सही, पर वो रतन नाड़ा दिख गया तेरे को। और नाड़ा नहीं है, नाडा है, नाड़ा देखा जाता है। चल, ढंग से देखा नहीं ये, इसने क्या एक्टिंग ठीक करती है, मतलब माइक ले रखा है, रजिस्टर है। उसकी रानी जसवंत दे ने रतन नाड़ा बनवाया, रतन। हाँ, और बता, एक रानी और है। थोड़ा हंसते हंसते देख ले से। इसको दे, सर को दे, सर है।
इसको दे लो सारे, सुना दो आज। बता कौन कौन से युद्ध लड़े थे जसवंत सिंह ने। मोड़ो नैन्सी सुना दे। क्यों सुना देगी? ना ना, इस ये सुनाएगी आज, तू कल सुना देना। ला जल्दी जल्दी फटाफट, क्लास शुरू करते हैं फिर। है ना, नैन्सी दो लोगों ने सुना दिया, उन्होंने सुना दिया, उन्होंने सुना। ना ना ना, नैन्सी नहीं सुनाना। तुम क्या सुना रहे हो? यही वापस दो, कल कल यार, अभी इतनी दूर माइक आएगा ना, उसको दे दो। तुम सुना रहे थे? हाँ दे दो, ले लो। बता जसवंत सिंह के बारे में जो कल पढ़ाया था, फटाफट जल्दी से रिवीजन करा दो। जसवंत सिंह के संरक्षक राज सिंह कुपाव थे। इन्होंने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था और इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे, मतलब उत्तराधिकार संघर्ष में। एक तो धर्मत का युद्ध जो 1658 में लड़ा था, जो दारा के खिलाफ लड़ा था, तो और उसमें इनके साथ थे कासिम खान थे। तो कासिम खान और बाद में औरंगजेब और मुराद के साथ मिल गए थे। और उसके बाद इन्होंने इन्होंने नहीं, इसने थे नहीं, था। ठीक है ना? हमेशा हिस्ट्री में इसी प्रकार से बोला जाता है, इसी प्रकार से लिखा जाता है। उन्होंने उसके ना बाद इतना इज्जत नहीं देनी। उसके बाद इसने 1659 में खजुआ का युद्ध लड़ा था, जो सुजा के खिलाफ लड़ा था। तो फिर उसमें इनके साथ उसने सुजा को हरा दिया था और 1662 में इसको शाइस्ता खान के साथ दक्षिण भारत अभियान पर भेज दिया गया था। और उसके बाद 1673 में इसे काबुल भेज दिया गया और 1678 में बाद में काबुल में इसकी मृत्यु हुई थी। चलो ठीक है, तो पढ़े आगे। चलो याद करके आती नहीं है, आदेश देती है। हाँ भाई वाले सर को इस पर गुस्सा आ गया था। इंजेक्शन लगा देंगे वो। डॉक्टर आदमी है तो बस मेरी। हाँ क्लास छोड़ के चले गए थे? क्यों ये छोड़ के चले गए? ये तो गलत बात है भाई। क्यों गई तुम बता पहले? है इसको सर पे गुस्सा आ रहा था। अच्छा उल्टा हुआ है। तो सर ऐसे कैसे नाराज हुए आप? ऐसे नाराज नहीं होना आपने। अच्छा हाँ, तुम नाराज हो जाते हो तो आजकल के बच्चे इन बातों का यूं बुरा मान जाते हो। सर ने मेरे को ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। दिलीप सर पढ़ाते क्लास में, के बार इतना भयंकर डांट दिया करते, पूरी क्लास में ऊपर नजर उठाने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, तो ही सुन लिया करते। क्या फर्क पड़ता है? इस कमरे कमरे में तो है, बाहर किसने देखा है? और अब वो तो कुछ ही नहीं। वो तो मेरे को याद आता, छोटी क्लासों में थे तब कई बार मास्टर जी पीटा करते क्लास में, भयंकर पीटते भाई रे, नीचे पटक के लातों से ना हाथों से ना वैसे लगते थे। वो एक पीरियड बड़ा बुरा निकलता है ना, अंदर ही सबकियां आती रहती है। बाद में 15 मिनट बाद में बाहर एक पीरियड समाप्त होता, पानी वानी पीने के लिए बाहर जाते, वापस आते, हाथ धोए छिड़क के आते बाहर। अब किसी प्रकार का गुस्सा हमारे अंदर है, इतना तो आदमी को रहना चाहिए। तो सर इधर देख, तो ला इधर देख, एक बार देख देख, शर्म हो रही है इसको, बोलो। चलो लिखो अब। क्या साइंस वाले सर क्लास में ज्यादा बोल रही थी क्या? क्या कह दिया डॉक्टर साहब ने? क्या कह दिया इसको? हाँ? अच्छा इसको कहा था बाहर निकाल दूंगा तेरे को। चाहिए खुद ही चलेगी, इसने कहा लो। इतनी नौबत ही नहीं आने दूंगी सर में। तुम क्या सुना रहे हो? हाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ दो माइक। बिना राजा चेंज के हेडिंग डालना पृथ्वी सिंह। राजा मत चेंज करना। अरे बातें मत करो, देखो बातें तभी करनी जब मैं करूं। सर क्या वहां माइक चल नहीं रहा क्या? नहीं आ रही यार आवाज। क्या माइक सही करके दे भाई उसको।
सर मालदेव और उदय सिंह के बीच में रिलेशंस क्या थे? मालदेव भाई है ना। नहीं, उदय सिंह मेवाड़ वाला। अच्छा, मालदेव और मेवाड़ वाला हाँ, उदय सिंह। मेवाड़ वाला उदय सिंह। हाँ, तो मावली के युद्ध में ये मालदेव साथ में था, बाद में इनके बीच में एक लड़ाई हो गई थी। उसके बारे में वो तो नहीं, काम की नहीं अपने। काम की नहीं। ये तो भाई मालदेव 31 साल जिया है, Yes, sir। उसने डेली कुछ ना कुछ किया है। हाँ, हाँ, और अपने कहां तक लिखते फिरेंगे। पहले के नोट्स में था वो सर। हाँ, तो वो काट दे अपने, जाके फाड़ दे उन नोट्स। ठीक है सर। हाँ, सर वो हाजी 31 साल राजा रहा था। हाँ, हाजी खां पठान। भाई काम की बात नहीं है। ठीक। भाई मैं कहता हूं एक राजा ने हर साल कोई ना कोई युद्ध लड़ा होगा, अपने कहां तक उनको याद करेंगे। तू कहता है पुराने नोट्स में था, तो पुराने नोट्स में ख्यात के बारे में नहीं है। तूने ये तो नहीं कहा कि सर वो पुराने नोट्स से बताओ, ख्यात क्यों लिखवा रहे हो। तो सर उसमें था ही नहीं, तो कैसे बताऊं। हाँ, तो भाई वो चीजें जो काम की नहीं है अब हटा देते हैं। किसी टाइम में वैसे सवाल पूछते थे तो क्लासों में पढ़ाया करते थे, अब वैसे सवाल पूछते नहीं तो वो पढ़ाना ही बंद कर दी। ठीक है सर। है ना, काम की चीज पढ़े ना अपने। लिखो पृथ्वी सिंह, लिखो। यह जसवंत सिंह का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ जसवंत सिंह। यह जसवंत सिंह का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ जसवंत सिंह। ऐसा कहते हैं कि एक बार औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था और औरंगजेब ने दरबार में कहा कि यार शेरों की लड़ाई देखनी है, तो मेरे पास तो मेरा शेर है, आप में से किसी के पास शेर हो तो लड़ाई देख लेते हैं। तो कोई राजा बोला ही नहीं। तो औरंगजेब ने कहा अरे क्या बात करते हो, तुम्हारे पास शेर भी नहीं, शेर ही नहीं पालते तुम। मैंने देखो शेर पाल रखा। औरंगजेब का सच्ची मुच्ची का शेर पिंजरे में डाल रखा उसने। तो जसवंत सिंह कहते बड़ा बुरा लगा। और उसका 15 साल का बेटा था पृथ्वी सिंह, वो खड़ा था। उसने कहा हमारे शेर तो यही होते हैं। तो औरंगजेब ने कहा मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, लड़ाई करवानी है। तो उसने कहा कर लेगा, ये कर लेगा लड़ाई। उस 15 साल के लड़के को पिंजरे के अंदर कूदा दिया गया था। मेरा अब भी याद आता, सेकंड क्लास में हमारे चैप्टर लगता था हिंदी में पहले, क्योंकि वो राजकुमार जैसे कूदता है पृथ्वी सिंह, तो वो शेर झपट्टा मारता है, तो वो अपनी तलवार बाहर निकालता है। तो जसवंत सिंह बाहर बैठा बैठा कहता है कि राजकुमार शेर तो निहत्ता और तुम्हारे हाथ में तलवार, ये तो ठीक नहीं लगता। तो राजकुमार अपनी तलवार साइड में रख देता है, उस शेर के जबड़े चीर देता है। औरंगजेब ने तब तो तालियां बजाई। औरंगजेब राजी कर रहे यार क्या चीता आदमी है जो शेर को फाड़ के रख दिया ऐसे। और औरंगजेब को लगा कि 15-16 साल के लड़के ने शेर मारा है, बड़ा होने के बाद भगवान जाने क्या क्या चीर फाड़ करेगा। तो उस समय राजाओं के टाइम में सबसे बड़ा इनाम होता कपड़े। राजा किसी को कपड़े देता है, बड़ा इनाम मान जाता। कहते औरंगजेब ने उसको कपड़े दिए तो उन कपड़ों में जहर लगवा दिया था, उसके बाद में डेथ हो गई थी। लिख लो, लिखो। इसने शेर के साथ लड़ाई की थी, he fought with loin। इसने शेर के साथ लड़ाई की थी, fought with loin। इसने शेर के साथ लड़ाई की थी, he fought with loin। औरंगजेब ने इसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। औरंगजेब got murdered him by giving poisonous dress। औरंगजेब ने इसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। औरंगजेब got murdered him by giving poisonous dress। औरंगजेब ने इसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। औरंगजेब got murdered him by giving poisonous dress। बिना राजा चेंज किए एक हेडिंग और डालो। देखो, अजीत सिंह तथा दलथम्बन। राजा मत चेंज करना ना, इसी में लिखो। जसवंत सिंह के बेटे थे, देवर सन्स ऑफ जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के बेटे थे, देवर सन्स ऑफ जसवंत सिंह। ऐसा कहते हैं कि भाई जसवंत सिंह का एक बेटा था पृथ्वी सिंह, उसकी तो पहले ही डेथ हो गई। जसवंत सिंह की जब डेथ हुई थी 1678 में जमरूद का थाना में, तब उसके कोई बेटा था ही नहीं। तो औरंगजेब के राजी होने का कारण यह था कि जसवंत सिंह मर गया, उसके कोई बेटा नहीं है, तो मैं अब जोधपुर पे कब्जा कर लूंगा, जोधपुर को खालसा कर दूंगा। खालसा समझते हो? मैं जोधपुर को खालसा कर दूंगा और फिर यहाँ के मंदिर मंदिर तोड़ दूंगा मैं। पर जसवंत सिंह जब डेथ होती है तो उसकी 2 रानियां प्रेग्नेंट थी। जसवंत सिंह के मरने के 12 दिन के अंदर अंदर उसकी 2 रानियों के 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम अजीत सिंह, दूसरे का
तो कहते जसवंत सिंह की मृत्यु के 10-12 दिन बाद में पैदा हुए थे। औरंगजेब को ये बात पता नहीं थी। जोधपुर वाले जो साथ में थे सेनापति वगैरह, उनको ये बात पता थी भाई रानिया प्रेग्नेंट है। राजा का अंतिम संस्कार किया, फिर कहा भाई रुकते हैं, बच्चे हो तब तक। पता चला 2 बेटे हुए। बड़ा अजीत सिंह था, तो काबुल से लोग रवाना हुए कि अब जोधपुर चलते हैं। जोधपुर चल के किसको राजा बनाते हैं? अजीत सिंह। ये लोग जब लाहौर पहुंचे तब औरंगजेब को समाचार मिला कि यार मैं फालतू में राजी हो रहा हूं, उसके तो 2 बेटे हैं और वो तो जोधपुर ले जाके उनको क्या बनाना चाहते हैं? राजा। तो औरंगजेब ने इनको कहा कि आप दिल्ली आओ एक बार, फिर दिल्ली मेरे से बातचीत करके जोधपुर चले जाना। लगा कि यार बादशाह कोई आदेश देता होगा। दिल्ली गए। दिल्ली में वहां पर एक हवेली थी, रूप सिंह राठौड़ की हवेली। क्या नाम था? कहां पे? रूप सिंह राठौड़ की हवेली। और औरंगजेब ने इनको कहा कि एक बार वहां रुको, कल अपने बात करते हैं। तो ये सारे जोधपुर वाले जाके कौन सी हवेली के अंदर रुक गए? कहां पे थी रूप सिंह राठौड़ की हवेली? और जैसे उस हवेली के अंदर गए, औरंगजेब ने बाहर अपनी फौज लगा दी और कहा अजीत सिंह और जोधपुर का राजा एक ही शर्त पे बनने दूंगा, यदि अजीत सिंह मुसलमान बन जाए। यदि अजीत सिंह को मुसलमान बनाओगे तब तो जोधपुर का राजा बना दूंगा, वरना मैं इसको जोधपुर का राजा बनाऊंगा। उनका यार ये कैसे कर सकते हैं? उसने कहा ना, जल्दबाजी नहीं है, टाइम है तुम्हारे पास, सोच समझ के आंसर दे देना। तो उसने गिरफ्तार कर लिया था इन दोनों को। किस किस को? कौन सी हवेली में? ये हवेली कहां पर है? देख लो। औरंगजेब ने इन्हें रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया था। औरंगजेब हाउस अरेस्टेड देम इन हवेली ऑफ रूप सिंह राठौड़, ब्रैकेट में दिल्ली लिखना। औरंगजेब ने इन्हें रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया था। औरंगजेब हाउस अरेस्टेड देम इन हवेली ऑफ रूप सिंह राठौड़। औरंगजेब ने इन्हें रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया था। औरंगजेब हाउस अरेस्टेड देम इन हवेली ऑफ रूप सिंह राठौड़। तो एक बेटा पहले मर गया था, 2 बेटों को औरंगजेब ने क्या कर लिया? गिरफ्तार। अब औरंगजेब और सोच रहा है कि और क्या क्या किया जा सकता। तो उसे लगा राठौड़ों राठौड़ों में 2 गुट बना देते हैं, ताकि आपस में लड़ते रहेंगे तो मेरे तक आने की नौबत ही आएगी नहीं। बिना राजा चेंज के हेडिंग को डालो, लिखो इंदर सिंह राठौड़। इंद्र सिंह राठौड़ लिखो। यह है अमर सिंह राठौड़ का पोता था। ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ पढ़ा था हमने। यह है अमर सिंह राठौड़ का पोता था। ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ अमर सिंह राठौड़। यह है अमर सिंह राठौड़ का पोता था। ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह कहां का राजा था? तो अमर सिंह के बाद उसका बेटा राजा बना और बेटे के बाद उसका पोता। तो ये कहां का राजा बनेगा? लिखो, यह है नागौर का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ नागौर। यह है नागौर का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ नागौर। कहां का राजा था? नागौर का। कौन? इंदर सिंह राठौर। कौन था? इंद्र। अब औरंगजेब ने बुलाया, बुला कहा भाई देख, हिसाब तो यह कहता है कि गज सिंह के मरने के बाद राजा बनना चाहिए था अमर सिंह। अमर सिंह बनता तो उसके बाद उसका बेटा बनता, और बेटा बनता तो उसके बाद तेरा नंबर आता। तू कहां का राजा होता? जोधपुर। पर अनारा बेगम वाला एपिसोड हो गया, इस चक्कर में तेरे दादाजी कहां भेज दिया गया? नागौर। पर मैं न्याय करूंगा भाई साहब, मैं वापस तेरे को क्या दे रहा हूं? जोधपुर। तू मेरी तरफ से जाके क्या संभाल ले? तो जोधपुर का प्रशासक किसको बनाता हो? किसको? इंदर सिंह। तो उसने कहा थैंक यू। उसने कहा थैंक यू नहीं, रुपए दे। 36 लाख रुपए लिए थे औरंगजेब। कितने रुपए लिए थे? लिखो, 36 लाख रुपए लेकर औरंगजेब ने इसे जोधपुर का प्रशासक बनाया था। औरंगजेब अपॉइंटेड हिम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर आफ्टर टेकिंग 36 लाख रुपीज। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए लेकर, या 36 लाख रुपए लेकर औरंगजेब ने इसे जोधपुर का प्रशासक बनाया था। औरंगजेब अपॉइंटेड हिम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर आफ्टर टेकिंग 36 लाख रुपीज। 36 लाख रुपए लेकर औरंगजेब ने इसे जोधपुर का प्रशासक बनाया था। औरंगजेब अपॉइंटेड हिम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर आफ्टर टेकिंग 36 लाख रुपीज। कितने रुपए लेके क्या बनाया था? ये बेचारा जोधपुर आया। जोधपुर की जनता ने कहा नहीं भाई, हम तेरे को अपना राजा मानते, हम तो राजा किसको मानेंगे? अजीत सिंह। किसको मानेंगे? तो जोधपुर की जनता ने इसको स्वीकार, लिख लो, जोधपुर की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। पब्लिक ऑफ जोधपुर डिड नॉट एक्सेप्ट हिम। जोधपुर की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया।
Public of Jodhpur did not accept him. जोधपुर की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया. पब्लिक ऑफ जोधपुर डिड नॉट एक्सेप्ट हिम. किसकी है पर्ची? लिख दे. हाँ, क्या लिखा है? जोधपुर की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया. किसको? इंदर सिंह. किस रूप में स्वीकार नहीं किया उसको? राजा या प्रशासक के रूप में स्वीकार. वापस गया, उसने जाके औरंगजेब कहा कि भाई वो तो बढ़ने ही नहीं दे रहे. औरंगजेब ने कहा इसमें तो मैं तो क्या ही कर सकता हूं, तो मेरे 36 लाख रुपए दे. तो औरंगजेब ने कहा कब, किसने, कहा, नहीं तो औरंगजेब रुपए और खा गया था इसके. अगला राजा लिखो, अजीत सिंह. अब राजा चेंज कर लो. जगह छोड़ के हैं, इतनी क्यों कंजूस हो जाते हो? अजीत सिंह. अब भाई अजीत सिंह कौन सी हवेली में बंद है? रूप सिंह राठौड़. एक और भाई कौन सा बंद है उसका? दलथम्बन. दलथम्बन की डेथ हो गई थी, है ना, बीमार हुआ, बच्चा ही था, बीमार हुआ, बीमार हो गई, डेथ हो गई. तो बचा हुआ कौन है आपका? अजीत सिंह. वहां पे जो जोधपुर के लोग बाकी उनके साथ गिरफ्तार है, उनमें एक व्यक्ति है दुर्गादास राठौड़. कौन व्यक्ति है? और इन लोगों ने प्लान किया कि यार ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, इस मुसलमान बनना नहीं है अपने को, और मुसलमान नहीं बने तो औरंगजेब इसके अंदर मार देगा. तो क्या किया जाए? तो इन लोगों ने प्लान बनाया. एक व्यक्ति और थे इनके साथ, उनका नाम था मुकुंद दास खिंची. क्या नाम था? मुकुंद दास खिंची. कि यार कैसे न कैसे करके इस हवेली से बाहर निकले और अजीत सिंह को लेके कहां पर चले? मारवाड़. और मारवाड़ का क्या बनाए इसको ले जाके? राजा. और एक महिला थी इनके साथ, उनका नाम था गोरा. क्या नाम था? दाई माँ थे. क्या थे? दाई माँ का काम ही क्या होता था? बच्चों को संभालना. तो इन लोगों ने प्लान किया, गोरा को कहा कि गोरा का खुद का बच्चा था, तो वो उस बच्चे को लेके बाहर घूमती रहती थी. तो कहा अब से तू अजीत सिंह को लेके घूम. तो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं उनको लगेगा भाई महिला हमेशा जाती है इधर उधर, बाहर जाती रहती है, तो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं. और फिर एक दिन जब हम कहेंगे उस दिन आना ही मत, आगे निकल जाना. ठीक है. तो कहा भाई मैं अकेली कैसे जाऊंगी, चिंता मत कर, हम तेरे साथ पीछे पीछे आएंगे और हम तेरी सिक्योरिटी करेंगे. तो जब लोग यहाँ से पीछे पीछे निकलेंगे तब सिक्योरिटी गार्ड आगे देखेंगे, वो पूछेंगे भाई तुम कहाँ जा रहे हो रे पीछे. तो मुकुंद दास खिंची ने कहा सिक्योरिटी गार्ड को मैं आगे से पीछे ले जाऊंगा. कैसे लेके जाओगे? वो मेरे पे छोड़ो. एक दिन भाई गोरा आप वो अपने बच्चे को घुमाती थी, साथ में अजीत सिंह को लेके निकली वहां से, और वहां से वापस आई नहीं, आगे निकल गई. मुकुंद दास खिंची वो जो सिक्योरिटी गार्ड आगे खड़े थे उनके पास गए, और अब वो कई दिन हो गए तो वो यूं जानकार हो ही रखे थे बेचारे. उनको कहा कि मैं ना सांप का खेल बहुत अच्छा जानता हूं, तू नागिन में सपेरा, और मैं तुम्हें खेल सिखा सकता हूं या खेल दिखा सकता हूं. और भारत की जनता इस मामले में जी फ्री है. भारत की जनता जब जैसी भी देखने के लिए रुक जाती है ना, तो सांप का खेल तो फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है. तो जब वो सारे सिक्योरिटी गार्ड चले गए मुकुंद दास खिंची के साथ पीछे, दुर्गादास राठौड़ ये निकलते हैं, ये गोरा का साथ जाते हैं. मुकुंद दास खिंची उनको खेल दिखा के आधे घंटे बाद मुकुंद दास खिंची निकल जाते हैं. फिर उनको समझ में आता है कि अरे यार खेल हो गया हमारे साथ तो, और वो लोग निकल गए. वो हवेली की तलाशी लेते हैं, तो दुर्गादास राठौड़ उन कुछ लोगों को हवेली में छोड़ के गए थे कि तुम तलाशी लेने मत देना, एक्टिंग करना नहीं लेने देंगे, तो थोड़ा टाइम और लगेगा, और फिर यदि लड़ाई करे तुम लड़ाई कर लेना. उनको अच्छा आप चिंता मत करो. तो वो लोग लड़ते हैं वहां पे औरंगजेब के सैनिकों से, वो लड़ते हुए मारे जाते हैं. पर इतना टाइम मिल जाता है कि दुर्गादास वहां से निकल जाए. ये लोग निकले तो भी एक साथ नहीं निकले, हर 10 किलोमीटर पे थोड़े थोड़े लोगों को छोड़ते हुए निकले. 5 आदमी कहीं छोड़े, 7 आदमी कहीं छोड़े, कि मुगल पीछा करें तो भी उनको बीच में रोकने का प्रयास किया जाए. फाइनली दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आ गए. किस किस की सहायता से? जिस प्रकार पन्ना बचाती है उदय सिंह को, वैसे गोरा बचाती है अजीत सिंह को, इसलिए गोरा को कहते हैं मारवाड़ की पन्ना था. समझ गए बात? लिखो, दुर्गादास राठौड़ मुकुंदास खिंची तथा गोरा की सहायता से, दुर्गादास राठौड़ along with मुकुंदास खिंची एंड गोरा, दुर्गादास राठौड़ मुकुंदास खिंची तथा गोरा की सहायता से, दुर्गादास राठौड़ along with मुकुंदास खिंची एंड गोरा, मुकुंदास खिंची तथा गोरा की सहायता से, along with मुकुंदास खिंची एंड गोरा,
मुकुंदास खींची तथा गोरा की सहायता से अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आया। ब्रॉड अजीत सिंह टू मारवाड़। अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आया। ब्रॉड अजीत सिंह टू मारवाड़। अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आया। ब्रॉड अजीत सिंह टू मारवाड़। लाइन चेंज कर लिखो। गोरा को मारवाड़ की पन्ना दहाई कहा जाता है। गोरा इज कॉल्ड एज पन्ना दहाई ऑफ मारवाड़। गोरा को मारवाड़ की पन्ना दहाई कहा जाता है। गौरा इज कॉल्ड एज पन्ना दहाई ऑफ मारवाड़। गौरा को मारवाड़ की पन्ना दहाई कहा जाता है। गौरा इज कॉल्ड एज पन्ना दहाई ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का राष्ट्रगान है, उसका नाम है धूसो। क्या नाम है? जैसे भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, वैसे मारवाड़ का राष्ट्रगान कौन सा था? धूसो। बेसिकली एक वाद्य यंत्र होता है, वो बजता था उस गीत के टाइम, इसलिए गीत का नाम भी क्या हो गया? धूसो। इस गीत में गोरा का नाम जोड़ा गया। तो भाई गोरा ने महान काम किया तो राष्ट्रगान में नाम लिया जाना चाहिए। लिखो, मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसो में, इन धूसो नेशनल एंथम ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसो में, इन धूसो नेशनल एंथम ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसो में, इन धूसो नेशनल एंथम ऑफ मारवाड़। गौरा का नाम लिया जाता है, नेम ऑफ गौरा इज मेंशन्ड। गौरा का नाम लिया जाता है, नेम ऑफ गौरा इज मेंशन्ड। गौरा का नाम लिया जाता है, नेम ऑफ गौरा इज मेंशन्ड। नीचे लिखो, गोरा की छतरी बराबर जोधपुर। सेनेटर ऑफ गोरा। गोरा की छतरी बराबर जोधपुर, सेनेटर ऑफ गोरा। कहां पर है गोरा की छतरी? कहां पर है? जोधपुर। अब भाई साहब जब निकल गए दुर्गादास सेन तो सैनिक औरंगजेब के पास गए कि औरंगजेब सॉरी गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? कि वो दुर्गादास राठौर अजीत सिंह को लेकर निकल गए। अरे यार ऐसे कैसे निकल गए? तुम कहां क्या कर रहे थे? सांप बड़ा खेल देख रहे थे हम। औरंगजेब ने कहा अब ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना बेइज्जती होगी भाई साहब, कि हमारी रक्षा से निकल गए वो लोग, हमारी सिक्योरिटी से निकल गए, तो अब कैसे करेंगे? तो औरंगजेब ने कहा वो मैं कर लूंगा अपने हिसाब से। अगले दिन औरंगजेब दरबार में आया, एक छोटे से बच्चे को लेके आया और उसने दरबार में आके घोषणा की कि भाई दुर्गादास राठौड़ और वो सब भगोड़े निकले रहे, भाग गए और इस बच्चे को छोड़ गए। ये मेरे दोस्त जसवंत सिंह का बेटा अजीत सिंह है। जसवंत सिंह मेरा दोस्त था, तो अब इस बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगा। पहले तो इसको मुसलमान बनाते हैं और इसका नाम बदलते हैं। तो अजीत सिंह का नाम बदल के रखा मोहम्मदी राज। क्या नाम रखा? नकली अजीत सिंह। वो एक नकली अजीत सिंह बनाता है। एक यूं कोई बच्चे को लेके आता है और लोगों को कहता है कि अजीत सिंह, और इसका नाम आज के बाद क्या होगा? मोहम्मदी राज। अब संभालेगा कौन भाई साहब इसको? सब चले गए। तो उसने कहा मेरी बेटी संभालेगी, और उसकी बेटी का नाम था जेबुनिसा। क्या नाम था? जेबुनिसा। फ्री बेटी थी, उसने कहा ठीक है मैं संभाल लूंगी। मुगलों का क्या सिस्टम था? मुगल अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। मुगलों की सारी राजकुमारी कुमारी मरती थी। उनको भाई मुगलों में बाप के मरने के बाद भाई भाई आपस में लड़के राजा बनते थे। एक भाई बाकियों को मार के मरता बनता था। तो उनको लगता था बेटी की शादी कर दी या बहन की शादी कर दी, जवाई और आएगा लड़ने, फिर उसको और मारना पड़ेगा। इससे अच्छा तो कुंवारी रहे तो ठीक है ना। तो औरंगजेब की खुद की 3 बहनें थी, जौहर आरा, सॉरी जहां आरा, रोशन आरा और गोहर आरा। तीनों कुंवारी मरी थी। बेटियों की शादी करते ही नहीं थे मुगलों के अंदर। वो तो औरंगजेब की सबसे फेवरेट बहन थी रोशन आरा, और औरंगजेब को एक बार पता चल गया था कि उसका अफेयर है रोशन आरा कहीं पे। को 2-3 लोग थे जिनसे उसका अफेयर था, तो उसने उन दोनों तीनों को एक लकड़ी का फट्टा तैयार करवाया, उस पर कीलें लगाई, ऊपर सुलाया, फिर फट्टे मार मार के मारा, और बहन को जहर दे दिया था औरंगजेब ने। लिखो है कौन सी की? नहीं, एक गुलबदन बेगम हुमायूं वाली बहन की भी थी। उसका वो जमाई आ गया था लेने के लिए, इसलिए बाद में उनका नहीं करनी है अपने, यूं ही रहो। लिखो लिखो, औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया था। औरंगजेब रीनेम्ड फेक अजीत सिंह एज मोहम्मदी राज। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया था। औरंगजेब रीनेम्ड फेक अजीत सिंह एज मोहम्मदी राज। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया था। औरंगजेब रीनेम्ड फेक अजीत सिंह एज मोहम्मदी राज, तथा इसे अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप दिया था।
एंड हैंडेड ओवर हिम टू हिज डॉटर जबुनिसा, तथा इसे अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप दिया था। एंड हैंडेड ओवर हिम टू हिज डॉटर जबुनिसा, तथा इसे अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप दिया था। एंड हैंडेड ओवर हिम टू हिज डॉटर जबुनिसा। अब इस लाइन को बॉक्स में बंद कर दो अलग से ना, ताकि याद रहे। अजीत सिंह की बात नहीं, नकली अजीत सिंह की बात है। अब असली वाले की बात करेंगे ना अपने, तो असली वाले का क्या चल रहा है सीन। अब भाई मारवाड़ लेके तो आगे, मारवाड़ पे तो औरंगजेब ने कब्जा कर रखा है इधर तो। अब इस बच्चे को लेके कहां जाएं? अभी दुर्गादास ने इनका कब्जा तो छुड़वा लेंगे लड़के, पर जब लड़ाई करेंगे तब बच्चे को कहां लेके जाएं? तो सिरोही के अंदर अपने गांव पड़ता था, उस गांव का नाम था कालिंद्री। क्या नाम था गांव का? कालिंद्री नाम करके गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जयदेव पुरोहित। क्या नाम था? कालिंद्री कहां पड़ता है? वहां कौन व्यक्ति थे, नाम बताओ। इनके घर पे बाद में अजीत सिंह को रखा गया था। मुकुंदास खिंची की पोस्टिंग कर दी वहां पे कि ध्यान रखना, यदि मुगल आए तो बता देना पहले। तो बाद में लोकेशन चेंज भी करते रहते थोड़े थोड़े दिनों में। लिखो, कालिंद्री नामक गांव में, एट विलेज नेम्ड कालिंद्री, सिरोही में पड़ता है ना। कालिंद्री नामक गांव में, एट विलेज नेम्ड कालिंद्री, अजीत सिंह को जयदेव पुरोहित के घर पर रखा गया था। अजीत सिंह वॉज कैप्ट इन हाउस ऑफ जयदेव पुरोहित। अजीत सिंह को जयदेव पुरोहित के घर पर रखा गया था। अजीत सिंह वॉज कैप्ट इन हाउस ऑफ जयदेव पुरोहित। अजीत सिंह को जयदेव पुरोहित के घर पर रखा गया था। अजीत सिंह वॉज कैप्ट इन हाउस ऑफ जयदेव पुरोहित। अजीत सिंह को किसके घर पे रखा गया था? किसके द्वारा? दुर्गादास राठौड़ और ये सब लोग किसके घर पे रख रहे हैं? आप पर अजीत सिंह को रखना थोड़ी, उसको राजा बनाना है। राजा बनाने के लिए किससे लड़ना पड़ेगा? औरंगजेब। दुर्गादास जानते थे कि अकेले लड़ेंगे तो पार पड़ेगी नहीं, तो राजस्थान में कौन सहायता कर सकता है? मेवाड़ का महाराणा। मेवाड़ का महाराणा कौन था? राज सिंह। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन याद है आपके? लिखो, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने, मेवाड़ महाराणा राज सिंह, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह की सहायता की, हेल्प्ड अजीत सिंह। अजीत सिंह की सहायता की, हेल्प्ड अजीत सिंह। अजीत सिंह की सहायता की, हेल्प्ड अजीत सिंह। तो दो रियासतें मिल गई, कौन कौन सी बताओ? मेवाड़ और मारवाड़। लिखो, देबारी का युद्ध। देबारी कहां पड़ता है बताओ अब? उदयपुर। दो बार नाम आ रखा है अपने देबारी का, पहले बताओ तो कहां का आया? ये तो सुल्तान खान की 4 छावनियां, उनमें देबारी था। फिर एक देबारी का समझौता पढ़ा था हमने, याद आया? देबारी का समझौता याद ही नहीं आया? कोई बात नहीं, मरने दो, दिमाग पे जोर भी नहीं डालना ज्यादा, नसें फट के बाहर आ जाए फालतू में। सर याद है कि नहीं है? देखो, देबारी का युद्ध। एक देबारी थी उन 4 जगहों में से। फिर एक देबारी समझौता हुआ अमर सिंह सेकंड के टाइम। अजीत सिंह और सवाई जय सिंह को राज्य दिलाने में सहायता करेंगे। क्या था क्या? वेरी गुड। देखो, देबारी का युद्ध। 2 सेनाएं एक साथ लड़ रही है, मेवाड़ और मारवाड़ की। किसके खिलाफ? औरंगजेब। औरंगजेब जीतता है इस युद्ध में। लिखो, औरंगजेब ने मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना को हराया। औरंगजेब डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। औरंगजेब ने मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना को हराया। औरंगजेब डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। औरंगजेब ने मेवाड़ तथा मारवाड़ की संयुक्त सेना को हराया। औरंगजेब डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। और दुर्गादास राठौड़ के समझ में आई कि यार ऐसे तो नहीं पार पड़ेगी। औरंगजेब का एक बेटा था, उसका नाम था अकबर। क्या नाम था? किसका बेटा है? दुर्गादास ने इसको मैसेज किया कि बादशाह बनना चाहता है क्या? उसने कहा हाँ। तो तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, हम तेरे को बादशाह बना देंगे। उसने कहा नहीं यार, पिताजी के खिलाफ बगावत थोड़ी होती है। कहा तुम्हारे परिवार में रिवाज है, तुम्हारे पिताजी ने अपने पिताजी को गिरफ्तार करके रखा था 8 साल, तब जाके बाद में राजा बना है।
और तुम्हारे दादाजी ने अपने पिताजी के खिलाफ विद्रोह किया था, शाहजहां खुर्रम विद्रोह कर देता, और तुम्हारे परदादा जी ने तुम्हारे सरदादा जी के खिलाफ 2 बार विद्रोह किए थे, जहांगीर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर गया था। तो तुम्हारे परिवार में रिवाज है, यदि बेटा बाप के खिलाफ विद्रोह ना करे तो पता ही नहीं चलता असली है कि नहीं है, तो कर तू। तो उसने कहा पर पिताजी के मरने के बाद मैं राजा बन ही जाऊंगा। कि देख तेरे से बड़े 3 भाई और है, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। कौन कौन बताओ? क्या पता वो बन जाए, वो तेरे को मार दे, अभी तो हम मौका दे रहे हैं तेरे को। तो अकबर ने कहा ठीक है भाई साहब। अकबर को भड़काते हैं, अकबर अपने आप को क्या घोषित कर देता है? मुगल बादशाह। लिखो, दुर्गादास राठौड़ ने दुर्गादास राठौड़ दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया, प्रोवोक्ड औरंगजेब से सन अकबर फॉर रिवोल्ट। औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया, प्रोवोक्ड औरंगजेब से सन अकबर फॉर रिवोल्ट। औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया, प्रोवोक्ड औरंगजेब से सन अकबर फॉर रिवोल्ट। औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया। और एकदम नए साल को 1 जनवरी 1681, कब की बात है बताओ? पाली में एक जगह पड़ती है नाडोल। कौन सी जगह है? यहां पे अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था। लिखो, 1 जनवरी 1681 ईस्वी को, ऑन 1 जनवरी 1681 एडी, 1 जनवरी 1681 ईस्वी को, ऑन 1 जनवरी 1681 एडी, नाडोल में, नाडोल पाली में जगह भाई, नाडोल में नाडोल अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था। अकबर वॉज डिक्लेयर्ड मुगल एम्परर। अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था। अकबर वॉज डिक्लेयर्ड मुगल एम्परर। अकबर को क्या घोषित कर दिया गया? मुगल बादशाह। अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। किसने? दुर्गादास राठौड़ ने, इन सब लोगों ने मिलकर। कहां पे? नाडोल में। कब? अभी औरंगजेब को पता चला कि मेरे बेटे से इन लोगों ने क्या करवा दिया? विद्रोह। औरंगजेब घाघ आदमी था। अकबर के पास एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम है तहव्वुर खान। क्या नाम था? औरंगजेब ने तहव्वुर खान को मैसेज किया कि तहव्वुर खान, मैं नहीं जानता तुम कैसे करोगे, पर कल शाम से पहले पहले दुर्गादास और अकबर के बीच में जो भी गठबंधन बना वो टूटना चाहिए। यदि नहीं टूटा तो तेरा परिवार आगरा में गिरफ्तार कर लिया है मैंने, कल शाम से पहले पहले पकौड़े बना खाऊंगा इनके। परिवार के लिए तो बेचारा कोई भी आदमी करे। तहव्वुर खान रात को दुर्गादास के पास गया। उसने दुर्गादास को जाकर कहा कि दुर्गादास जी, मैं अकबर का सेनापति हूं। दुर्गादास ने कहा, जानता हूं यार, अपने तो एक ही पार्टी के लोग हैं, अब तो अकबर बादशाह अपना। कहा, पर आप थोड़े भोले आदमी हो। अकबर औरंगजेब दोनों मिले हुए हैं आपस में। ये तो बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी है, और ये दोनों मिलके आपको मारना चाहते हैं। अकबर अब औरंगजेब को बुलाएगा और आपको सौंप देगा। अरे यार, इतना बड़ा धोखा थोड़ी हो सकता है। मैं कह रहा हूं साहब, यही होगा आपके साथ। और आप जाके पता कर लो एक बार, अकबर से जाके मिल लो एक बार, बातें करोगे, सीनियर आदमी, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है वहां पे। और दुर्गादास राठौड़ रात को मिलने के लिए किससे गए? और तहव्वुर खान अकबर के गेट कीपर को रुपए दे के गया था। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद। अकबर दुर्गादास की मुलाकात नहीं होनी चाहिए रात को। उसने कहा ठीक है। दुर्गादास जैसे गेट कीपर ने कहा, हाँ भाई साहब किधर? क्या अकबर से मिलना? उसने कहा ना, बादशाह सो रहे हैं। और बादशाह ने कहा, मेरे सर दर्द कर रहा है, सुबह ही मिलूंगा, रात को मैं किसी से भी मिलूंगा। अरे जाके कह तू कि दुर्गादास आए मिलने के लिए, कि आपके लिए स्पेशल मना किया कि दुर्गादास आए तो कहना सुबह ही मिलेंगे। और दुर्गादास का दिमाग खराब हो, उनको लगा बेटे सुबह ही बाप बेटे मिल जाएंगे और अपने को कुछ ना कुछ करेंगे। दुर्गादास रात को ही अपनी सेना लेके जोधपुर की तरफ रवाना। अब अकबर सुबह उठा तो अकेला ही था। मेवाड़ वाले मेवाड़ की तरफ निकल गए, मारवाड़ वाले मारवाड़ की तरफ निकल गए, अकेला बैठा था। और उसको पता चला, भागा दुर्गादास के पीछे कि अंकल आप नहीं जानते, मेरे पिताजी घाघ आदमी है और मेरे पिताजी ने ये कांड करवा दिया, मैं उनसे नहीं मिला हुआ, मैं आपके साथ हूं। लेकिन तब तक देर हो गई थी। अब औरंगजेब के पास सेना ज्यादा थी, औरंगजेब सेना लेके आ रहा था। तो अब इन्होंने कहा अब कैसे बचें? तो अब इन्होंने कहा भाई एक ही तरीका अपने पास, एक आदमी बचा सकता, कटप्पा। कौन है? छावा। कौन बचाएगा?
1680 में शिवाजी के बेटे मर गए थे, शिवाजी की डेथ हो गई थी, शिवाजी के बेटे राजा बनते हैं, उनका नाम था संभाजी। क्या नाम है? और कहा अपने संभाजी के पास चलते हैं, वहां मिलकर लड़ते हैं। तो दो आदमी संभाजी के पास गए, कौन कौन? दुर्गादास और अकबर। कौन कौन? लिखो। औरंगजेब की चालाकी के कारण, ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ औरंगजेब की चालाकी के कारण, ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ औरंगजेब की चालाकी के कारण, ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ औरंगजेब, दुर्गादास तथा अकबर को, दुर्गादास एंड अकबर, दुर्गादास तथा अकबर को, दुर्गादास एंड अकबर, दुर्गादास तथा अकबर को संभाजी के पास जाना पड़ा। हैड टू मूव टू संभाजी, संभाजी के पास जाना पड़ा। हैड टू मूव टू संभाजी। संभाजी के पास जाना पड़ा। हैड टू मूव टू संभाजी। गए भाई ये संभाजी के पास। औरंगजेब को पता चला साउथ इंडिया में उसके 3 दुश्मन एक साथ है, संभाजी, दुर्गादास और अकबर। तो औरंगजेब मेवाड़ वाले जयसिंह के साथ संधि करता है। कैसे संधि करता है? 1681 में जयसिंह को कहता है मैं जजिया नहीं लूंगा, मेरे को पुरमंडल और बदनौर दे दो। पढ़ा था हमने। और वो कहता लड़ाई करते हैं बंद, क्योंकि उसको कहां जाना है? साउथ इंडिया। कहां जाना है? तो वो जानता है मैं साउथ गया तो जयसिंह नॉर्थ में पंगे लेगा, इससे अच्छा है जयसिंह से क्या कर लिया जाए? संधि। वो साउथ गया। एक बार औरंगजेब साउथ गया, उसके बाद साउथ से वापस कभी आया? वो वहीं लड़ाइयों में रहा बाद में लगातार। अच्छा ये दोनों गए, पर संभाजी की तरफ से भी ज्यादा कोई मदद मिली नहीं। थोड़े दिन तो वहां रहे। फिर अकबर ने दुर्गादास जी कहा कि दुर्गादास जी मैं तो जा रहा हूं ईरान। कहां जा रहा हूं? ईरान के राजा की हेल्प लेके आ रहा हूं। तो मैं ईरान से हेल्प लेके आऊंगा सिंध, सिंध से आऊंगा मारवाड़। आप मारवाड़ में तैयार रहना, दोनों मिलके चलेंगे, मेरे इस निकम्मे बाप को तो पक्का मारेंगे। और आप वहां पे तैयार मिल जाना मेरे को, ठीक है? मैं मिल जाऊंगा वहां पर आपको। और मेरा परिवार तब तक आपके पास है। तो जो अकबर का परिवार था वो किसके पास रह गया? दुर्गादास। एक बेटा और एक बेटी, ये आपके पास है। और मेरे बाप को मत देना ये। यदि कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि मेरा बाप आपको घेर ले और आपको लगे कि आप तो अपने मरेंगे, तो भी इन बच्चों को पहले मारना, फिर आप मर जाना। भले मेरे बाप के पास मेरे बच्चे नहीं जाने चाहिए, वरना मेरा बाप पता नहीं कितनी दुर्गति कर करके इनको मारेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अकबर के बेटे बेटी किसके पास रह गए? लिखो। फिर बेचारा अकबर ईरान गया था, और ईरान में ईरान के राजा ने पहले तो कहा सहायता कर दूंगा, फिर थोड़े दिन रखा और थोड़े दिन रख के मार दिया। तो बेटे बेटी दुर्गादास के पास ही रह गए थे। हेडिंग डालो, बुलंद अख्तर तथा सफीतुनिसा। कौन कौन है बताओ देखे? लिखो। अकबर के पुत्र पुत्री थे, देवर चिल्ड्रन ऑफ अकबर। अकबर के पुत्र पुत्री थे, देवर चिल्ड्रन ऑफ अकबर। अकबर के पुत्र पुत्री थे, देवर चिल्ड्रन ऑफ अकबर। दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था। दुर्गादास राठौड़ ब्रॉट अप देम। दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था। दुर्गादास राठौड़ ब्रॉट अप देम। किसने पालन पोषण किया था? फिर औरंगजेब को पता चला, अरे यार मेरे पोते पोती किसके पास है? दुर्गादास। तो उसने दुर्गादास का, दुर्गादास लड़ाई लड़ाई की जगह है, मेरा परिवार है यार, मेरे को वापस दे दे। दुर्गादास ने कहा ना, तेरे को तो नहीं दूंगा। अकबर मेरे को कह के गया था कि मर जाना, लेकिन मेरे ये पोते बेटे बेटी जो है औरंगजेब को देने। तो फिर औरंगजेब के दरबार में जोधपुर के राइटर रहते थे, उनका नाम था ईश्वरदास नागर। क्या नाम था बताओ देखे? औरंगजेब ने उनको, ईश्वरदास जी को कहा कि जाओ और दुर्गादास को समझा के मेरे पोते पोती को लेके आओ। ईश्वरदास जी आए, उन्होंने आगे कहा कि मैं गारंटी देता हूं, सौंप दे, औरंगजेब कुछ ही नहीं करेगा। दुर्गादास ने कहा ना भाई, इस आदमी पर भरोसा नहीं है,
ये जब अकबर को मारने के लिए साउथ इंडिया आ गया, और यदि अकबर इसके हाथ आता तो मार ही देता। फिर इस आदमी ने अपने भाई मुराद को मारा था, इस आदमी ने अपने भाई दारा सिकवे को मारा था, इसने अपनी बहन रोशन आरा को मारा है। तो ये भाई साहब किसी को मार सकता है, पोते पोती भी इसके कुछ भी लगते। ईश्वरदास जी ने कहा नहीं दुर्गादास, ब्याज जो होता है वो मूलधन से प्यारा होता है। क्या बोलो, दोबारा बोलो। मैंने क्या, मूलधन समझते हो, प्रिंसिपल, ब्याज उसका इंटरेस्ट, तो ब्याज अच्छा लगता है मूलधन की अपेक्षा। किसी माता पिता को अपने पुत्र पुत्री से भी अधिक पुत्र पुत्री अच्छे लगते हैं। अपने दादा दादी जो है उनको अपने पापा प्यारे लगे कि नहीं लगे, अपने वाली पीढ़ी ज्यादा अच्छी लगती है। तो मूलधन से ज्यादा अच्छा क्या लगता है, ब्याज। इसलिए पोते पोती दादा दादी को हमेशा अच्छे लगते हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं गारंटी देता हूं। किसके कहने पे सौंपे गए? देखो कालांतर में लेटर ऑन ईश्वरदास नागर के कहने पर इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया गया था। ईश्वरदास नागर के कहने पर इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया गया था। दे वर हैंडेड ओवर टू औरंगजेब ऑन एडवाइस ऑफ ईश्वरदास नागर। दे वर हैंडेड ओवर टू औरंगजेब ऑन एडवाइस ऑफ ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर के कहने पर इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया गया था। दे वर हैंडेड ओवर टू औरंगजेब ऑन एडवाइस ऑफ ईश्वरदास नागर। कहते हैं दुर्गादास ने पहले लड़की को भेजा था, इसको सफीतुन्निसा को, कि भाई लड़की देख के क्या पता औरंगजेब नहीं मारे तो। सफीतुन्निसा जब गई तो औरंगजेब बड़ा राजी हुआ, अपनी पोती को गले लगाया, पास में बिठाया, यात्रा में तेरे कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर औरंगजेब ने कहा कि भाई बच्ची हिंदुओं के घर में रह क्या ये इतने सालों तक, तो अब इसको पहले तो मुसलमान बनाओ, इसको नमाज पढ़नी सिखाओ, इसको कुरान पढ़नी सिखाओ। और सफीतुन्निसा ने कहा क्यों, मैं मुसलमान ही तो हूं, मुझे नमाज भी आती है, मुझे कुरान भी आती है। औरंगजेब ने अचंभे से पूछा भाई तुझे कहां से आई हिंदुओं के घर में, वहां तुमको ओम भूर्भुवस्सुवः सीख के आई होगी। उसने कहा ना, एक मौलवी साहब आते थे और वो मुझे कुरान पढ़नी सिखाते थे, वो मुझे नमाज सिखाया करते थे। तो मौलवी साहब को बेचता कौन था? बाबा जी बेचते। बाबा जी कौन? औरंगजेब। औरंगजेब बड़ा है, सॉरी दुर्गादास। औरंगजेब बड़ा राजी होता है कि अरे दुर्गादास ने मतलब तुम्हारे साथ कोई मारपीट नहीं की? नहीं, वही तो हमारा सबसे अधिक ध्यान रखते थे, मेरे बारे में कुछ भला बुरा कहता था कि नहीं, आपकी तो कभी कोई बात ही नहीं आई। तो औरंगजेब पूछता उसे सफीतुन्निसा से, दुर्गादास आजकल कैसा दिखता है? मैंने उसको कई साल पहले देखा था, अब तो उम्र हो गई होगी, बूढ़ा हो गया होगा, अब कैसा दिखता है वो? तो उस लड़की ने कहा पिछले कुछ सालों के अंदर वो मेरे से जब भी मिलने के लिए आए तो सामने बैठ के बातचीत नहीं की, बीच में पर्दा तान के बातचीत किया करते थे। अपने यहाँ रिवाज ही था कि लड़कियां जब 10-12 साल की हो जाती, थोड़ी बड़ी हो जाती, फिर पिता भी पुत्री से अकेले में जाके नहीं मिलता था, और यदि मिलना भी पड़े तो बीच में पर्दा लगाते, एक तरफ लड़कियां बैठती, दूसरी तरफ पुरुष बैठते, वैसे बातचीत करते। तो लड़की कहती है कि बाबो कहे पुकार तीन जाणुन उणरो वेश, कारण की निज नैन स्यून देखियो नहीं दुर्गेश। बाबो कहे पुकारती, मैं बाबा कह के बुलाती थी, जाणुन उणरो वेश, लेकिन मुझे उसकी वेशभूषा अब याद है। कारण की निज नैन स्यून, कारण यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखियो नहीं दुर्गेश, मैंने दुर्गादास को देखा। औरंगजेब बड़ा राजी होता है, औरंगजेब दुर्गादास के पास मैसेज भेजता है, एक दिन औरंग यूं कहो रतन वालो कहीं विशेष, मांगो मुख स्यूं देऊं आस्करण दुर्गेश। एक दिन औरंग यूं कहो, एक दिन औरंगजेब ने यह कहा, तन वालो कहीं विशेष, वालो मतलब होता है प्रिय, वालो मतलब क्या होता है? तुझे क्या चीज विशेष प्रिय है? मांगो मुख स्यूं देऊं, मांग वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। आस्करण दुर्गेश, है आस्करण के बेटे दुर्गादास, जो मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे से बेहद राजी हूं। दुर्गादास जी रिप्लाई भेजते हैं यहां से, खग वालोन जग वालोन वालो मुर्दर देश, श्याम धर्म वालो सदार नित वालो नरेश। खग वालो मुझे तलवार अच्छी लगती है, जग वालो संसार अच्छा लगता है, वालो मुर्दर देश मुझे मारवाड़ का देश अच्छा लगता है, श्याम धर्म वालो सदा मुझे स्वामी भक्ति अच्छी लगती है, नित वालो नरेश, पर इनसे भी ज्यादा अच्छा मुझे अजीत सिंह लगता है। कि औरंगजेब कुछ देना ही चाहता तो अजीत सिंह को राजा बना, इसके अलावा मुझे और कुछ भी चाहिए। औरंगजेब ने कहा लास्ट वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले वाली चीजें मुझे भी अच्छी लगती है। फिर कई दिनों बाद में दुर्गादास जी खुद गए थे बुलंद अख्तर को लेके, दुर्गादास से औरंगजेब से बातचीत की। औरंगजेब ने कहा था मैं जोधपुर नहीं दूंगा, बाकी इलाके दे सकता हूँ, ये जालोर सांसोर मेड़ता नागौर ये ले लो। दुर्गादास जी ने कहा जितने दे उतने ही दे एक बार। तो खूब सारी चीजें लेके आए थे, पर यहाँ आने के बाद लड़ाई वापस जारी रखी, क्योंकि लेना तो क्या है। लिखो क्या लिखा, लास्ट लाइन क्या लिखी? ईश्वरदास नागरवाल लिख ली ना। हाँ, फिर फाइनली औरंगजेब मरता है 1707 में। कब मरता है? 1707 में। 1708 में होता है आपका देवारी समझौता,
और देबारी समझौते की पहली लाइन है अजीत सिंह और सवाई जय सिंह को राज्य दिलाने में क्या की जाएगी? सहायता। तो फिर ये लोग जो है ये हमला करते हैं जोधपुर पे। जोधपुर में जो मुगलों का सेनापति था वो था जफर खान। कौन था? इस जफर खान को हराते हैं और 1708 में जाके अजीत सिंह कहां का राजा बनता है? जोधपुर। उसको जोधपुर 1708 में मिला था, तब तक उसके बाद जोधपुर नहीं था। लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। 1708 ईस्वी में, इन 1708 एडी, देबारी समझौते के बाद, आफ्टर देबारी एग्रीमेंट, देबारी समझौते के बाद, आफ्टर देबारी एग्रीमेंट, देबारी समझौते के बाद, आफ्टर देबारी एग्रीमेंट, अजीत सिंह ने मुगल सेनापति जफर खान को हराया। अजीत सिंह डिफीटेड मुगल कमांडर जफर खान। अजीत सिंह ने मुगल सेनापति जफर खान को हराया। अजीत सिंह डिफीटेड मुगल कमांडर जफर खान। तथा मारवाड़ का राजा बना एंड बिकेम किंग ऑफ मारवाड़। तथा मारवाड़ का राजा बना एंड बिकेम किंग ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का राजा तभी होगा जब राजधानी आपके पास आएगी। तथा मारवाड़ का राजा बना एंड बिकेम किंग ऑफ मारवाड़। जसवंत सिंह की डेथ कब होती है? अजीत सिंह राजा कब बन रहा है? कितने साल लग गए? कितने साल लग गए? है ना? तो ये आरपीसी का सवाल है। कौन सी रियासत मुगलों के खिलाफ लगातार 30 वर्षों तक लड़ी थी? मारवाड़। किसको राजा बनाने के लिए? किसके नेतृत्व में? लिखो, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, टू मेक अजीत सिंह किंग, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, टू मेक अजीत सिंह किंग, दुर्गादास के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ दुर्गादास, दुर्गादास के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ दुर्गादास, मारवाड़ के राठौड़, राठौड़ ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के राठौड़, राठौड़ ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के राठौड़, राठौड़ ऑफ मारवाड़, मुगलों से 30 वर्षों तक लड़े थे। फाउट अगेंस्ट मुगल्स फॉर 30 इयर्स। मुगलों से 30 वर्षों तक लड़े थे। फाउट अगेंस्ट मुगल्स फॉर 30 इयर्स। मुगलों से 30 वर्षों तक लड़े थे। फाउट अगेंस्ट मुगल्स फॉर 30 इयर्स। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज 30 इयर्स स्ट्रगल ऑफ राठौड़ ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज 30 इयर्स स्ट्रगल ऑफ राठौड़ ऑफ मारवाड़। इट इज कॉल्ड एज 30 इयर्स स्ट्रगल ऑफ राठौड़ ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों का क्या कहते हैं? 30 वर्षीय संघर्ष। स्टार लगाओ इसके। 2010 के मेंस का सवाल है ये, 12 में, सॉरी। मारवाड़ के राठौड़ों के 30 वर्षीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं? क्यों किया 30 वर्ष संघर्ष? अजीत सिंह राजा बनाने। किसके नेतृत्व में? कब से कब तक? लिख लो ब्रैकेट में, कब से कब तक? 1678 से 1708, ताकि याद रहेगा कब से कब तक किया संघर्ष। 1678 टू 1708। अब भाई साहब अजीत सिंह राजा बन गया। अजीत सिंह राजा बनने के बाद अजीत सिंह राजा वाली सीट पे बैठता है, दुर्गादास जी थोड़ी नीचे वाली सीट पे बैठते हैं उससे। लेकिन लोगों की आदतें नहीं की। अब भी कोई दरबार में आता तो पहले नमस्ते करता दुर्गादास जी को, फिर नमस्ते किसको करता? अजीत सिंह। क्योंकि 30 सालों तक संभाल कौन रहे थे मारवाड़ को? दुर्गादास। कोई सेना का कहीं पे जाना है, सेनापति आया, पहले दुर्गादास जी से पूछता दुर्गादास जी सेना कहाँ लेके जाए? फिर उसको याद आता कि नहीं, राजा तो अजीत सिंह है, सॉरी सर अजीत सिंह जी आप बताओ कहाँ लेके जाए। अब अजीत सिंह को बड़ा बुरा लगता। फिर 2-4 आसपास को भड़काने वाले और थे, उन्होंने और कह दिया कि देखो साहब दुर्गादास जी की चलती ज्यादा है आपकी चलती। तो फिर अजीत सिंह ने दुर्गादास को कहा कि दुर्गादास जी आपको मैं जब भी देखता हूं तो मुझे मेरे संघर्ष के दिन याद आ जाते हैं, आप अब मत आया करो, घर पे ही रहा करो। तो दुर्गादास जी भी समझे नहीं, डली लठ लेके दरबार में तैयार रहते एकदम। फिर कहते हैं दिन दुर्गादास जी अपने घर पे थे, अजीत सिंह का एक नौकर आया कि सर अजीत सिंह जी ने आपके लिए कुछ भेजा है। कि बताओ क्या भेजा है? कि सर मतीरा भेजा है। क्या भेजा है?
क्या भेजा है? मती रो, मत रहो। अब आपको मारवाड़ में रहने की आवश्यकता, दुर्गादास जी को देश निकाला दे दिया गया था। क्या दे दिया गया? देखो, अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह एक्सपेल दुर्गादास राठौड़। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह एक्सपेल दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह एक्सपेल दुर्गादास राठौड़। और दुर्गादास जी कितने महान रहे होंगे, उन्होंने एक बार भी वापस नहीं पूछा कि क्यों। उनका राजा का आदेश है, राजा के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। राजा चाहता है मैं यहां नहीं रहूं, नहीं रहेंगे। काला घोड़ा लिया, काले कपड़े पहने, मेवाड़ चले गए। कभी जसवंत सिंह जब 1678 में जमरूद के थाने में डेथ हो रही थी, उसने मरते टाइम दुर्गादास को कहा था कि दुर्गादास जी मारवाड़ का ध्यान रखना। दुर्गादास ने 30 साल तक ध्यान रखा। कितने साल तक? एक दिन औरंग यूं कहो, सॉरी जसवंत कहो जोय कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो। जसवंत सिंह ने जोय मतलब ढूंढ के कहा था घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, कि घर की रक्षा कौन करेगा? दुर्गादास करेगा। उस आदमी ने कितने साल तक रक्षा की थी? फिर अगला राजा आया अजीत सिंह। जिस आदमी को राजा बनाने के लिए आप 30 साल लड़े थे, उस आदमी ने आगे कहा कि नहीं, अब आपकी आवश्यकता। दुर्गादास ने वापस नहीं पूछा क्यों आवश्यकता नहीं। राजा के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। राजा ने कहा रहो तो रहते हैं, राजा ने कहा नहीं रहो तो नहीं रहते। गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपने एक राइटर में वो अजीत सिंह के लिए कहते हैं कान का कच्चा था। कान का कच्चा समझते हो? हर किसी की बात पे विश्वास कर ले। लिखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा था। कॉल्ड अजीत सिंह, कान का कच्चा राजा कहा था। पूरा लिख लो, कान का कच्चा राजा कहा था। कॉल्ड अजीत सिंह इज गुलिबल किंग। अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा कहा था। कॉल्ड अजीत सिंह इज गुलिबल किंग। अजीत सिंह को क्या कहा था? कान का कच्चा राजा कहा था। कॉल्ड अजीत सिंह इज गुलिबल किंग। फिर भाई अजीत सिंह की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था इंद्र कंवर। क्या नाम था? और इंद्र कंवर की शादी एक मुगल बादशाह से हुई थी। उस मुगल बादशाह का नाम था फर्रुख शेर। क्या नाम था? लिखो, अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह, ही मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर, अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह, ही मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर, अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया था। तो मुगल एम्परर फर्रुख शेर, मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया था। तो मुगल एम्परर फर्रुख शेर, मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया था। तो मुगल एम्परर फर्रुख शेर। लाइन चेंज करके लिखो, यह अंतिम हिंदू राजकुमारी थी। शी वॉज लास्ट हिंदू प्रिंसेस। यह अंतिम हिंदू राजकुमारी थी। शी वॉज लास्ट हिंदू प्रिंसेस, जिसका विवाह मुगल बादशाह से हुआ था। हु मैरिड विद मुगल एम्परर, जिसका विवाह मुगल बादशाह से हुआ था। हु मैरिड, या हु वॉज मैरिड, हु वॉज मैरिड विद मुगल एम्परर, इसका किया गया था ना। हु वॉज मैरिड विद मुगल एनी मुगल एम्परर, जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से किया गया था। हु वॉज मैरिड विद एनी मुगल एम्परर। बताओ, हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से कौन गया था? अभय सिंह। कौन गया था? अभय सिंह। नागौर से बख्श सिंह। कौन गया था? ये दोनों बेटे थे अजीत सिंह के। कौन कौन? अभय सिंह और बख्श। एक दिन दोनों भाइयों ने प्लान किया कि पिताजी को सल्टाते हैं, राजा बनने का नंबर आएगा नहीं वरना। बख्श सिंह ने मार दिया था। तो बख्श सिंह किसको मार देता है? अजीत सिंह। हत्या किसके द्वारा कर दी गई? ठीक वैसे जैसे मालदेव ने गंगा की, ठीक वैसे से उद्दा ने कुंभा की। देखो, अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्श सिंह द्वारा कर दी गई थी।
अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन भक्त सिंह। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे भक्त सिंह द्वारा कर दी गई थी। अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन भक्त सिंह। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे भक्त सिंह द्वारा कर दी गई थी। अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन भक्त सिंह। बख्ता बख्त बायरान क्यों मारियो अजमाल, वो हिंदुवाण हीरो सूरमोन तुर्कान हीरो साज। कवियों ने खूब आलोचना की, भक्त सिंह तूने पिताजी क्यों मारा? उस समय वो हिंदुओं का एक बड़ा राजा तुर्कों को रोकने वाला था, कांड कर दिया तो कर ही दिया भाई साहब। भक्त सिंह के लिए कहते हैं भक्त सिंह बड़ा यूं मोटा ताजा टाइप का आदमी था। घोड़े पर जब बैठता तो बेचारा घोड़ा दबता था। पहले क्या घोड़ों को दौड़ाते ना तो घोड़े को जब रोकते तो लगाम तो खींचते ही है, साथ में उसकी पीठ पे मारते हैं, और जब पीठ पे मारते तब जोर जोर से बोलते हैं बाप 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 बोलते। तो कहते हैं कि जब किसी कवि ने एक बार कहा कि बापो बापो करत है न रोवत है के कारण मतलब होता घोड़ा, के कारण मतलब रोड। कि अजीत सिंह जब घोड़े पे बैठ के घोड़े को दौड़ लगवा भक्त सिंह जब घोड़े को दौड़ लगवाता है और उसके जब यूं बाप बाप करके मारता है तो घोड़ा बेचारा रोने लग जाता है, क्योंकि उसके लगती है बापो बापो करत है न रोवत है के कारण। हम क्या बापो कह दियो तो तुरंत तजलो प्राण, एक बार और ऐसे बापो कह दिया तो मर जाएगा ये, इतना जोर जोर से मार रहा है। एक इसका अर्थ यह है कि घोड़ा ये सोच रहा है कि जब इसने बाप को ही नहीं बख्शा तो मेरे को बाप बाप कह रहा है, मेरे को और मारेगा भी। फिर कहते हैं अजीत सिंह को जब अंतिम संस्कार के लिए लेके गए थे, पता नहीं कहां से कुछ तोते, मोर, बंदर, लंगूर आए और अजीत सिंह की लाश के साथ आगे बैठ के जल गए। लोग कहते हैं साहब अजीत सिंह धर्मात्मा आदमी थे, तो पशु पक्षियों को भी दुख हुआ और वो भी अजीत सिंह के साथ में आके जल गए। मुझे लगता है पिछले जन्म में अजीत सिंह की रानी आ रही होगी, सत्य हो गए आके। लिखो अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स वर बर्न्ट अलाइव, कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स वर बर्न्ट अलाइव, कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। अब लिखो अजीत सिंह की पुस्तक है, अजीत सिंह ने किताबें लिखी थी कई। हाँ 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 हाँ, किसी कवि ने बाकायदा हिस्ट्री में लिखा हुआ है, राजाओं के टाइम की एक एक बात हिस्ट्री में मेंशन है कि आज राजा ने सुबह उठ के खाना क्या खाया था, ये तक मेंशन है बहियों के अंदर। हाँ हाँ हाँ, कि भाई धर्मात्मा आदमी था इसलिए जल गए, यही तो कह रहे हो तुम। हाँ तो ये लिखा हुआ है ना, तो सती वाला मैंने कहा है, बाकी सब हिस्ट्री कह रही है। क्या क्या नाम है किताबों के नाम बताओ इसे? गुणसार, गज उद्धार, दुर्गा पाठे भाषा। दोबारा बोलो देखे नाम, गुणसार, गज उद्धार, भाव्य, गज उद्धार के स्टार लगाओ। ये पूछी हुई बुक है, कोई दोबारा पूछ लेगा। गज, गज का मतलब क्या होता है? हाथी। उद्धार मतलब बचाना, हाथी को बचाना। नहीं पढ़ा मेवाड़ का उद्धारक? उद्धारक का मतलब क्या था? बचाने वाला। तो उद्धार का मतलब बचाना। कहते हैं एक बार एक जंगल में हाथी रहता था, उस हाथी को बड़ा घमंड था कि मेरे से शक्तिशाली कोई भी जानवर नहीं है। जंगल में एक तालाब था, एक दिन हाथी तालाब में पानी पीने के लिए गया
और एक मगरमच्छ तालाब के अंदर था, उसने हाथी का पांव पकड़ लिया। पर हाथी को लगा मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ सकता, मैं इसको बाहर खींच के लेके आ जाऊंगा। पर जल में रहकर मगर से बेर, यूं ही कहावत नहीं बनी भाई साहब, जल में अब मगरमच्छ से कोई भी दुश्मनी, वहां तो सब शक्तिशाली कौन है, मगरमच्छ। पर हाथी को घमंड अभी भी, हाथी वापस जोर लगाए बाहर की तरफ, मगरमच्छ उतना ही अंदर खींच के ले जाए, और जोर लगाए मगरमच्छ और अंदर ले जाए। फाइनली हाथी पानी के बीचों बीच पहुंच गया, केवल सूंड बाहर, पूरा का पूरा हाथी पानी में। और तब उसने भगवान को याद किया, हे सांवरिया अब तू ही है, तेरे अलावा और कोई बचाने वाला। और भगवान ने कहा कि अब तक इसमें घमंड था, अब इसका घमंड समाप्त हो गया, इसने खुद को मेरी प्रति समर्पित कर दिया पूरी तरीके से, अब मैं इसको बचाऊंगा। और भगवान आगे मगरमच्छ को मारते हैं, हाथी को बचाते हैं, गज का उद्धार किया, इसलिए नाम ही क्या हो गया, मगरमच्छ को मारा भगवान ने। भगवान के हाथ से मरना भी मोक्ष है, इसलिए कहते हैं गज को भी मोक्ष मिली थी और उस मगरमच्छ को भी मोक्ष मिली थी। अगले जन्म में ये गज और मगरमच्छ दोनों रावण और कुंभकर्ण बने थे। क्या बने थे, तो रावण और कुंभकर्ण की कहानी जुड़ जाती है इस गज उद्धार से। तो गज उद्धार कहानी इतनी पॉपुलर रही है, इतनी पॉपुलर कहानी रही है कि आपको राजस्थान में राजाओं के टाइम में खूब सारी जगह तो इस पे किताबें हैं, खूब सारी जगह इस पे दोहे हैं, खूब सारी जगह इस पे पेंटिंग्स बनी हुई है। इवन देख लो, राजा खुद बुक लिख के गया है। कौन सा राजा, अजीत सिंह, कौन सी बुक लिख के गया। भगवान तब सहायता करते हैं जब आप खुद को भगवान के प्रति क्या कर देते हो, जब आप में थोड़ा बहुत भी घमंड होता है तो भगवान कहता है फिर तू देख ले, तेरे हिसाब से कर ले। अभी जब इंडिया 2020 का वर्ल्ड कप जीत के आया था ना, तो मोदी जी मिले थे सारे प्लेयर्स से, अंदर वो इंटरव्यू देखना वापस, वो जो टॉक है उनकी देखना। मोदी जी बीच में बैठे हैं, इधर विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, ये सारे प्लेयर बैठे हैं। तो मोदी जी विराट कोहली से पूछते हैं कि तुमने पूरे पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं बनाए। विराट कोहली के 2020 वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में रन है 75 और फाइनल में अकेले में 75। तो जब पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं बनाए, तुम फाइनल में खेलने गए थे, तब क्या तुम्हारा माइंड सेट था और तुम इतने रन कैसे बना गए वहां पे जाने के बाद, जबकि विकेट गिर गए थे, तब तुम क्या सोच रहे थे। तो विराट कोहली का सेम स्टेटमेंट है कि जब मैं खेलने गया था तब शुरुआत में मेरे 2-1 चौके आ गए थे, तो मैंने रोहित को जाके कहा था कि आज भगवान साथ है, और आते ही देख मेरे बैट से 2 चौके आ गए। पर इतने में लगातार 2-3 विकेट गिर गए। अब मुझे लगा अब अपने को क्या करना चाहिए, तब मैंने सोचा था अब करवाने वाला भगवान है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सही करवा रहा होगा जो करवा रहा है। मैंने खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया था। डिट्टो बात बोल रहा है, इसका मतलब उसने गजोद्धार पढ़ रखी है। तुम इतनी चिंता में क्यों आगे, तुम ये बड़ी चिंता में आगे सुन रही थी कि अच्छा पढ़ ली क्या उसने। अगला बिना राधा चेंज के लिखो, दुर्गादास राठौड़ क्या कह रहा है वो, हाँ उसने आरएस दिया। बिना राधा चेंज के लिखो भाई, दुर्गादास राठौड़। थोड़ी सामान्य जानकारियां मैं लिख रहा हूं, उतारिए फिर बात करते हैं। बताओ जन्म कहां पर हुआ था, सालवा। सालवा जोधपुर में एक जगह पड़ती है, लिख लो ब्रैकेट में जोधपुर। सालवा कहां पड़ता है, जोधपुर। पिताजी का नाम आस्करण, मम्मी का नाम। आस्करण जी जसवंत सिंह के मंत्री थे। आस्करण जी के 3 रानियां थी, तीसरी जो रानी थी उसका नाम क्या था, नेतकंवर। नेतकंवर से जो बेटा हुआ, बेटे का नाम क्या रखा गया, दुर्गादास। दुर्गादास के जन्म के थोड़े दिन बाद आस्करण जी में नेतकंवर में पति पत्नी के झगड़े, आपस में बननी थोड़ी बंद हो गई, तो नेतकंवर अपने बेटे को लेके अलग ही रहने लग गई थी। आस्करण जी ने उनको गांव दे दिया था, गांव का नाम था लुणेवा। क्या नाम था, लिखो। पिता ने दुर्गादास को लुणेवा की जागीर दी थी, जो जागीर तो समझते हो, जोधपुर में जगह। फादर गेव लुणेवा जागीर टू दुर्गादास।
पिता ने दुर्गादास को लुणेवा की जागीर दी थी। फादर गेव लुणेवा जागीर टू दुर्गादास। पिता ने दुर्गादास को लुणेवा की जागीर दी थी। फादर गेव लुणेवा जागीर टू दुर्गादास। तो दुर्गादास जी वहां लुणेवा गांव के अंदर रहते अपनी मम्मी के साथ, और वहां खेत वगैरह थे, उन खेतों की देखभाल करते। एक दिन दुर्गादास जी अपने खेत में खड़े हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी अपने अपने खेतों में खड़े काम कर रहे हैं, और वहां से रास्ते रास्ते कुछ ऊंट जा रहे थे, और वो ऊंट इनके खेतों में घुस गए। खेतों में घुस गए तो किसानों ने, दुर्गादास ने, सबने उन ऊंटों को बाहर निकाला। तो उन ऊंटों को लाठियों से पीट पीट के बाहर निकाल रहे थे। इतने में उन ऊंटों को चराने वाले जो थे वो थोड़े पीछे रह गए, वो आए और उन्होंने आगे पूछा, अरे इन ऊंटों को मार क्यों रहे हो भाई? ऊंट हमारे खेत को खाएंगे तो और क्या है, आरती थोड़ी उतारेंगे, मारेंगे इनको। उनका तुम जानते नहीं हो किसके ऊंट है, ये ऊंट महाराजा जसवंत सिंह के हैं, और राजा के ऊंटों को तुम ऐसे नहीं मार सकते। दुर्गादास जी ने कहा, पता नहीं ऊंट तो किसके हैं, पर ये खेत है ना महाराजा जसवंत सिंह जी के बाप का नहीं है, खेत मेरा है, अब मेरे खेत में कोई किसी का भी ऊंट घुसेगा इसी प्रकार से मार पड़ेगा। तुम कौन हो रहे? तो कहा, हम इन ऊंटों को चराने वाले। तुम कहाँ रह गए थे? पंचायत थी, ध्यान तुम्हें रखना चाहिए इन ऊंटों का। उनका, हम तो पीछे बीड़ी पीने रुक गए थे, पर तुम इन ऊंटों को ऐसे मार नहीं सकते। और उनके बीच में थोड़ी तुम में उनमें पूरा घमंड कि हम किसके लोग हैं, राजा के आदमी। तो भारत में ये घमंड तो सब में ही है। अपने तो यहाँ कांस्टेबल भैया यदि बिना हेलमेट किसी बाइक वाले को भी पकड़ ले, वो भी बाद में कहता है कि तुम नहीं जानते मैं किसका आदमी हूं। मुझे लगता है कांस्टेबल भैया को कहना चाहिए कि आदमी केवल अपने अपने लुगाइयों के होते हैं, तो तू तेरे लुगाई का नाम बता दे किसका आदमी, हमें क्या बता तेरी लुगाई कौन है। पर आदमी घमंड इतना तो करता ही है वैसा। तो थोड़ी तू में भी आपस में दुर्गादास ने तलवार निकाल के एक बंदे को मार दिया, तो दूसरे वाले ने चप्पलें हाथ में ली, वो भागे जसवंत सिंह के पास। और जसवंत सिंह को कहा कि साहब हम रास्ते रास्ते आ रहे थे, एक खेत में एक लड़का खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर राजा को गालियां नहीं निकालनी चाहिए, उसने अपना एक बंदा और मार दिया। और जसवंत सिंह ने कहा, मेरे राज्य में मुझे गालियां निकाले, मेरे बंदे को मार दे, उठा के लाओ रे कौन है। अगले दिन लेके आए दुर्गादास को, पूछा क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गादास राठौड़। अब जसवंत सिंह का दरबार लगा हुआ, आस्करण जी वहीं बैठे। अच्छा, आस्करण जी ने ये बता नहीं रखा कि मेरी एक रानी अलग रहती है और उसका यही बेटा है। आस्करण जी चुपचाप बैठ के, बात ठीक, राजा सलटेगा अपने आप। क्या नाम तुम्हारा? दुर्गादास राठौड़। पिताजी क्या नाम है? जो इधर बैठे हैं पिताजी है। और आस्करण जी ने कहा, साहब ऐसा ये है न ऐसी इसकी मम्मी है, मैं तो इन दोनों को साथ में भी रखता, आप जानो ना आपका काम जाने, जो दंड देना है वो। मैं जब भी इस डायलॉग को सुनता हूं मुझे बचपन के दिन याद आते हैं। बचपन में घर वाले स्कूल वालों को कह के आते थे, आप जानो ना आपका। और इसका मतलब मास्टर जी ठीक वही समझते थे कि एक जो डंडा जो पिछले 18 दिन से सरसों के तेल में भिगो के रखा गया है उसका इस्तेमाल करना है, और इसी आदमी पर इस्तेमाल। और क्या पीटते थे भाई साहब, घर वालों को आगे बताने लायक भी बचते, क्योंकि घर वालों को बताया तो घर वाले दो और मार दिया करते। ये मास्टर जी ने मारा है तो सही मारा होगा। ये तो आजकल तुम्हारे वाली पीढ़ी का थोड़ा सा आराम हुआ है, जितना पीटते नहीं आजकल, कम पीटते हैं थोड़ा है। मार पड़ी नहीं आपके? अरे यार पड़ी है। कितने लोगों के स्कूल में मार पड़ी थी? कितने लोगों को ढंग से डंडे पड़े हुए? कितने लोग ऐसे जिनके 10 से अधिक डंडे एक बार में पड़े हुए? ठीक है ठीक, नहीं नहीं होनी चाहिए। जिन जिन बच्चों की बचपन में ऐसे थोड़ी थोड़ी कुटाई हो रखी होती है, एकदम सेट रहते हैं एकदम। या मैं घर वाले पीट दिया करते। कितने लोगों घर वालों से मार खाई, पापा से? सारे गरीब हो रहे अभी रोने लग जाओगे कि सर ऐसी बातें मत करो, पुरानी चीजें हाथ मत दिलवाओ। वहां आजकल वाले पापा यूं ठीक हुए हैं, पहले वाले पापा तो क्रूर एकदम। अपने घर के अंदर तो पापा बाहर, पापा घर के अंदर तो एक ही म्यान में 2 तलवारें। आजकल मैं देखता हूं कि जैसे पापा घर में बच्चे जा गए गले लिपट जाते हैं, डैडी आ गए डैडी आ गए। और इससे ही बड़ा, पापा बच्चों को कहते हैं आप इधर आओ, आपने खाना खाया कि नहीं खाया। मुझे लगता है यदि मेरे पापा मेरे को कभी आप कह दे मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं मैं याद यदि खुशी मिली, या मुझे पापा भी डाउट हो जाएगी नहीं इनके अंदर कोई भूत प्रेत आया है, ये असली वाले पापा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे कह सकते हो? यहाँ बच्चों का पूरा एकदम ध्यान रखा जाता है।
घर वाले यदि स्कूल वाले बच्चों को कुछ भी करे, घर वाले दूसरे दिन समेत जूतों के चढ़ जाते हैं जाग। कैसा होना चाहिए? तो बच्चों को पिटाई होनी चाहिए। तुम इस बात में विश्वास करते हो? खुद की खाई हुई है देखो। तो घर में जो भी आपके छोटे बच्चे हैं उनकी समय पर तुम कर दोगे खुद ही? हाँ, क्या कर दोगे? मरम्मत होनी चाहिए ना। हाँ, आदमी मुझे दो चीज, ये तो हाँ, चूरमा कूट देना चाहिए। ये कहते ऐसे कोटो से चूरमा बना देते हैं, ये भगवान क्रूर महिला। ऐसे थोड़ी पीटते हैं कोई बच्चा। थोड़ा टाइम टू टाइम सर्विस हो जानी चाहिए, है ना, ताकि सारे ऑर्गन ढंग से काम करते रहे। दो चीज मुझे हमेशा लगती है, एक तो थोड़ा ये होना चाहिए, एक बच्चों को जहां तक हो सके हॉस्टल में रखना चाहिए। हॉस्टलों में रहे हुए जो बच्चे होते हैं ना, वो कहीं भी अटकते। मैं आजकल तुम्हें देखता हूं कोचिंग में एडमिशन के लिए घर वाले साथ आते हैं। मुझे लगता है यार, कोचिंग में एडमिशन के लिए कौन साथ में आता है? यहां घर वालों ने 10वीं तक तो फिर भी मैं पास में ही पढ़ाता थोड़ा, वैसे तो 5वीं के बाद ही उन्होंने छोड़ दिया था कि तू जाने तेरा काम जाने। 10वीं तक फिर भी थोड़ा गांव से 25 किलोमीटर दूर रहता था, बाकी खाना तो छठी में बनाने लग गए थे। 6 क्लास से वैसे चलेगा, बाकी 11th क्लास में तो जैसे 10th के बाद मैंने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ने के लिए बीकानेर जाऊंगा। घर वालों ने मेरे को रुपए दिए और कहा जा सिमरन, हमें अब तेरे से कोई लेना देना, तू जाने तेरा। फिर मैंने घर वालों को कहा मैं जयपुर जाऊंगा। घर वालों ने कहा कहीं जा, तू जहां जाना हो वहां जा, हम तेरे केवल रुपए दे सकते हैं, इसके लिए हमारा कोई लेना देना। मैंने घर वालों को जयपुर आकर मैं दिल्ली जाऊंगा, हो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, रुपए खाते में आ गए तेरे का, आ गए तो हो जा रवाना। तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं, तो होना चाहिए। तो आदमी पढ़ पढ़ के घुड़सवार होता है, पढ़ पढ़ के सीख जाता है, इसलिए घर वालों पे ज्यादा डिपेंड रहना। फिर तुम पीजी लेते हो, फिर पीजी चेंज करने के लिए भी घर वाले आते हैं, नहीं आते ना? हाँ, ऐसे नहीं करना, अपने हिसाब से निर्णय लेने कुछ ना कुछ तो ऐसे। और 18 के तो हो ही गए तुम, 18 के हो गए जब तुम देश चुन सकते हो, वोटिंग राइट हो गया ना तुम्हें, देश का भविष्य चुन सकते हो, तो खुद का भविष्य भी। तो कुल मिला के जसवंत सिंह ने पूछा दुर्गादास से कि भाई तुम क्यों मार दिया मेरे आदमी को कल? और दुर्गादास ने कहा भाई वो मेरे खेत में घुस गए थे, ऊंट मेरा खेत खा गए। वो जो एक बंदा जिंदा बचा हुआ था दूसरा वाला, वो कहे कि नहीं ये गालियां निकाल रहा था। फाइनली जसवंत सिंह समझदार आदमी थे, उनके समझ में आ गई कि यार बंदा तो अपने वाला ही झूठ बोल रहा है, दुर्गादास सही बोल रहा है। तो उन्होंने बातों बातों में दुर्गादास से पूछा कि दुर्गादास उस आदमी को कल कैसे मार दिया था? तो दुर्गादास की दूसरे वाले पे आंख थी, वो पास ही खड़ा था, तो तलवार निकाली दूसरे वाले को उड़ाया वहां पे कि साहब रीप्ले ये है। और जसवंत सिंह को लगा कि यार मेरी आंखों के सामने मेरे दरबार में मेरे बंदे को मार देता है, इतना निर्भीक लड़का यार। और जसवंत सिंह ने कहा दुर्गादास कल से तुम यहां बैठोगे आस्करण जी। उसके बाद अगले कई सालों तक दुर्गादास किसके साथ रहा? जसवंत सिंह। जमरूद के थाने में जब डेथ हुई तब भी जिम्मेदारी किसको दे के गए? दुर्गादास। अजीत सिंह वहां से निकाल के भी कौन लाया था? दुर्गादास। 30 वर्षों तक लड़ा भी कौन था? दुर्गादास। अजीत सिंह को राजा भी कौन बनाता है? दुर्गादास। और अजीत सिंह जब देश निकाला दिया तो अजीत चुपचाप कहां चले गए थे? मेवाड़। मेवाड़ का महाराणा था अमर सिंह सेकंड। कौन था? तो अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास जी को पहले तो एक जागीर दी थी, विजयपुर की जागीर। कौन सी जागीर दी थी? तो जिनको जागीर मिलती उनको बोलते थे सामंत। क्या बोलते थे? और बाद में एक परगना दिया था रामपुरा, मालवा में पड़ती है जगह सारी। कौन सा परगना दिया था? और जिनको परगने मिलते थे ना उनको बोलते थे हाकिम। क्या बोलते थे? जिनको जागीरें मिलती वो तो क्या हो गए? सामंत। और जिनको परगने मिलते वो क्या कहलाते? लिखो, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड ने, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास को विजयपुर की जागीर दी थी। गिव विजयपुर जागीर टू दुर्गादास। दुर्गादास को विजयपुर की जागीर दी थी। गिव विजयपुर जागीर टू दुर्गादास। दुर्गादास को विजयपुर की जागीर दी थी। गिव विजयपुर जागीर टू दुर्गादास। तथा रामपुरा परगना का हाकिम बनाया था। विजयपुर की जागीर दी थी तथा रामपुरा परगना का हाकिम बनाया था। एंड अपॉइंटेड हाकिम ऑफ रामपुरा परगना, मालवा में पड़ता है, तथा रामपुरा परगना का हाकिम बनाया था। एंड अपॉइंटेड हाकिम ऑफ रामपुरा परगना, रामपुरा परगना का हाकिम बनाया था।
फिर वहीं मालवा की राजधानी उज्जैन थी, दुर्गादास जी उज्जैन जाके रहने लगे। तो दुर्गादास जी की डेथ भी कहां पर हुई थी? उज्जैन। तो दुर्गादास जी की छतरी भी कहां पर बनी हुई है? उज्जैन। देखो दुर्गादास की छतरी, सेनेट ऑफ दुर्गादास। उज्जैन, ब्रैकेट में लिख लो शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन के पास जो नदी निकलती है वो नदी कौन सी है? लिख लो शिप्रा नदी के किनारे, नियर रिवर शिप्रा। कोई पूछ लेगा दुर्गादास जी की छतरी कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। कौन से शहर में? उज्जैन। उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। लिखो दुर्गादास की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ दुर्गादास। क्या क्या नाम बताओ देखिए उपाधियों के? राठौड़ों का यूलिसेस, राजपूताने का गेरिबाल्डी, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। पहली उपाधि बताओ, दोबारा बताओ क्या है? अनपियर्स्ड पर्ल ऑफ मारवाड़। लिख लिया? तीसरी पहली क्या लिखी हो बताओ देखिए? राठौड़ों का यूलिसेस। यूरोप में एक देश है यूनान, कौन सा देश है? जिसको आप ग्रीस बोलते हो। ग्रीस देश पे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था, तब ग्रीस को दुश्मनों से मुक्त करवाने वाला बंदा था, उसका नाम था यूलिसेस। क्या नाम था? वैसे राठौड़ों को मुगलों से मुक्त करवाने वाला बंदा कौन है? दुर्गादास। तो जेम्स्टोड कहता है कि वो राठौड़ों का क्या था? आगे लिख लो जेम्स्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स्टोड। दूसरी उपाधि क्या बताओ देखे? राजपूताने का गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी इटली का एक वॉरियर हुआ था बहुत बड़ा, उसने फ्रांस को हराया था। इटली में किसको हराया था? फ्रांस। और फ्रांस को हरा के इटली को, पहले क्या इटली के दो टुकड़े थे, नॉर्थ इटली अलग और साउथ इटली अलग। साउथ इटली पे फ्रांस ने कब्जा कर रखा था। वो जीतता है और जीत के उसको नॉर्थ इटली में मिला था। तो जब उसने जीता तब लोगों को लगा कि अब ये साउथ इटली का राजा अलग बन जाएगा गेरिबाल्डी, और नॉर्थ इटली का राजा अलग होगा। पर उसने नॉर्थ इटली के राजा को कहा कि तुम ही साउथ इटली संभालो। तो गेरिबाल्डी तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं गांव जाके खेती करूंगा। जितना निस्वार्थ गेरिबाल्डी था उतने निस्वार्थ कौन थे? दुर्गादास। मारवाड़ जीता लेकिन चुपचाप किसको सौंप दिया? अजीत सिंह जी। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मोती। समझते हो मोती? समुद्र में मोती मिलते हैं, मोती का क्या करते हैं? माला बनाते हैं। तो माला बनाते समय क्या करते हैं? मोती में छेद कर देते हैं हम। तो छेद करने के बाद तो मोती प्योर नहीं बचता, मोती भाई हल्का हो गया। लेकिन जब तक वो प्योर होता, छेद नहीं होता, तब तक तो वो प्योर मोती है। तो दुर्गादास जी प्योर मोती है, मारवाड़ के अणबिंदिया। अणबिंदिया मतलब इसमें छेद है। तो क्या क्या तीन उपाधियां बताओ? एक राइटर पढ़ते हैं अपने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने एक बुक लिखी है जोधपुर का इतिहास। कौन सी बुक है? उसके दो पार्ट है। उसका जो सेकंड पार्ट है वो दुर्गादास राठौड़ को डेडिकेट किया। कौन सी बुक? जोधपुर का इतिहास। उसका कौन सा पार्ट किसको डेडिकेट किया? किसने? देखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास के दूसरे भाग को दुर्गादास को समर्पित किया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा डेडिकेटेड second part of his book history of Jodhpur to दुर्गादास। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास के दूसरे भाग को गौरी शंकर हीराचंद ओझा डेडिकेटेड
सेकंड पार्ट ऑफ हिज बुक हिस्ट्री ऑफ जोधपुर टू दुर्गादास अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास के दूसरे भाग को दुर्गादास को समर्पित किया था। डेडिकेटेड सेकंड पार्ट ऑफ हिज बुक हिस्ट्री ऑफ जोधपुर टू दुर्गादास अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास के दूसरे भाग को दुर्गादास को समर्पित किया था। डेडिकेटेड सेकंड पार्ट ऑफ हिज बुक हिस्ट्री ऑफ जोधपुर टू दुर्गादास किसने? हीराचंद। कल पढ़ेंगे बाकी।